आज नरूटो शिपुडन देखते हुए एक सीन ने मुझे लिटरली रोक दिया। वो मोमेंट जब मादरा उचिहा ने बैटलफील्ड पर पहली बार कदम रखा। स्काई डार्क, फेयर एवरीवेयर और एक इंसान की एंट्री ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को हिला दिया। उसी सेकंड एक डाउट ने मुझे स्ट्राइक किया, क्या मैं इस नाइटमेयर लेवल सीन को रियलिटी के क्लोजेस्ट फॉर्म में रिक्रिएट कर सकता हूँ? आज मैं मादरा की उस लेजेंडरी एंट्री को रियलिस्टिक आर्ट में जिंदा करने वाला हूँ। तो चलो लेट्स ब्रिंग अ मॉन्स्टर टू लाइफ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बेसिकली फाउंडेशन होता है। वो डिसाइड करता है कि कैरेक्टर कितना पावरफुल फील होगा। मादरा की एंट्री सीन का होल वाइब होता है काल्म बट टेरिफाइंग। इसलिए मैं चूज करता हूँ एक क्लीन ओपन स्काई। ब्लू टोन्स लाइट टॉप लेफ्ट से बिल्कुल वो मोमेंट जैसा जब तुम सिर्फ हवा की आवाज सुनते हो और फिर एक मॉन्स्टर डिसेंड होता है। बैकग्राउंड का रूल सिंपल है, इट शुड सपोर्ट द कैरेक्टर नॉट कम्पीट विद द कैरेक्टर। क्लाउड्स का टेक्सचर मैं बहुत मिनिमल रखता हूँ, बस इतना कि डेप्थ आए लेकिन फोकस कैरेक्टर पे ही रहे। बैकग्राउंड डन, मूड सेट। अब कैरेक्टर को स्पॉटलाइट देने का टाइम। अब आता है वो स्टेज जो लिटरली पेशेंस के एग्जाम लेता है। मादरा का हेयर, भाई इसके हेयर स्टाइल सिंपल नहीं, दिस इज अ होल थंडर स्टॉर्म। तो बेस लेयर के लिए मैं सबसे पहले ब्लैक कलर का यूज करूंगा। एंड यहाँ पर हमारा बेस लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं लाइट सोर्सेस की तरफ। लाइट सोर्सेस लेफ्ट से आ रही है तो मैं लेफ्ट स्ट्रैंड पर क्रिस्प हाइलाइट्स रखता हूँ और राइट साइड को थोड़ा शैडोएड। हेयर रियलिस्टिक बनाते वक्त एक गोल्डन रूल है, हाइलाइट्स बाद में ऐड करो, बेस कभी ब्राइट मत करो। अब मैं आ रहा हूँ ड्राइंग के हार्ट पर, फेस। यहाँ एक गलती कर दी तो पूरा कैरेक्टर का एटीट्यूड ही ऑफ हो जाएगा। मादरा एनीमे में काल्म, कोल्ड और डिस्ट्रक्टिव मिक्स होता है, लेकिन रियलिस्टिक स्टाइल में मैं उसको और इंटेंस और मेनेसिंग बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं फेस के शेडोज को बनाऊंगा एंड देन फेस कलर करूंगा। फोरहेड रिंकल्स, लाइट शेडोज, स्किन टेक्सचर्स, ये स्मॉल टचेस फेस को अलाइव बनाते हैं। अब आता है वो सेक्शन जो विजुअली सबसे हैवी है, मादरा का आर्मर। रेड समुराई स्टाइल प्लेट्स, मेटल टेक्सचर्स, स्क्रैचेस, पॉलिश, सब कुछ केयरफुली बैलेंस करना पड़ता है। मैं आर्मर्स को 3 लेयर्स में बिल्ड करता हूँ। फ्लैट बेस कलर शेड, शैडो ब्लॉक्स फॉर डेप्थ, मेटेलिक हाइलाइट्स। पहले मैं ओवरऑल रेड टोन्स ब्लॉक इन करता हूँ, फिर मैं आर्मर के एजेस पर हार्ड शेडोज ऐड करता हूँ, क्योंकि मेटल एजेस हमेशा कंट्रास्ट क्रिएट करता है। आर्म्स फोल्डेड पोज ड्राइंग को एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस देता है। ये पोज ही बोल रहा होता है, आई डोंट नीड टू मूव टू डिफीट यू।
स्लोली पूरी बॉडी फॉर्म शेप ले लेती है, हाईलाइट, शेडोज, फाइनल आउटलाइंस, माइक्रो टेक्सचर्स। जितना डेप्थ तुम ऐड करते जाते हो कैरेक्टर उतना ही रियल लगने लगता है। और फाइनली द ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीट। इफ यू एंजॉयड दिस ट्रांसफॉर्मेशन तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन से एनिमे सीन को मैं रियल वर्ल्ड वर्जन बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टरपीस के साथ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।